दोस्तों, पिछले एक साल में अफगानिस्तान में काफी कुछ बदल गया है। अब यहाँ पर तालिबान का राज है और विदेशी सेनाएं अपने अपने मुल्क लौट चुकी हैं। लेकिन इन सब के बाद भी भारत पीछे नहीं छूटा है, बल्कि आज भी अफगानिस्तान में मजबूती के साथ मौजूद है। अब अफगानिस्तान में जो कुछ भी होने वाला है वो पाकिस्तान को हिलाने के लिए काफ़ी है। दरअसल दोस्तों, तालिबान पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल की एक तरकीब ने भारत को अफगानिस्तान में कराया है बड़ा कमबैक, जिससे कि पाकिस्तान को लगने वाला है एक बहुत बड़ा झटका और भारत हो जाएगा अफगानिस्तान और तालिबान का करीबी। तालिबानी शासक भारत से मांग करते रहते हैं कि उनको भारत की मदद की जरूरत है और पहले की ही तरह अफगानिस्तान की सेना के लोगों को भारत ट्रेनिंग दे। तालिबान को अब ये समझ आ चुका है कि भारत के बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश है जिसने 2 दशकों में दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल कर रख दिया है। पिछले साल यहाँ पर फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब 21 सालों के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान शासन में अपनी वापसी की। जैसे हालात शुरुआत में बने, उसके बाद भारत की मौजूदगी यहाँ पर कितनी रहेगी इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन अब 1 साल के बाद भारत चुपचाप अपना कमबैक अफगानिस्तान में कर चुका है। तालिबान और पाकिस्तान के करीबियों के बाद भी नई दिल्ली का कद कमजोर नहीं पड़ा है। ये बात भी सच है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब उतने मधुर नहीं रहे हैं जितने किसी जमाने में हुआ करते थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित ड्यूरेंट लाइन ने पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों को खट्टा कर दिया है। इसके अलावा पश्तूनों की स्थिति को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद की स्थिति है। पश्तून पाकिस्तान के पेशावर में रहते हैं। इन सब से अलग तालिबान ने पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के अलग कई आतंकियों को सुरक्षित पनाहगार मुहैया कराई हुई है। तालिबान के साथ पाक के रिश्ते जटिल बने हुए हैं। तालिबान की अंतरिम सरकार में वही हक्कानी नेटवर्क शामिल है जिसे अमेरिका ने खतरा करार दिया था। साल 1970 में इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी और अब ये तालिबान का अहम हिस्सा है। ड्यूरेंट लाइन पर एक स्थिर क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंसा को कम करने में मददगार साबित होगा। हालांकि भारत की चिंताएं इससे अलग हैं। उसे इस बात की चिंता है कि अगर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में पनाह मिल गई तो फिर उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भारत अपनी इसी चिंता को दूर करने के लिए तालिबान का फायदा उठाने की कोशिशें कर रहा है। तालिबान अगर भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करता है तो पाकिस्तान पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। लेकिन इस पूरे मसले के पीछे आखिर भारत की मंशा क्या है? दरअसल दोस्तों, नवंबर 2021 में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी। इस दौरान भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उसका मकसद तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलना नहीं है, बल्कि वो ISIS के और अल-कायदा जैसे संगठनों को रोकना चाहता है। जून 2022 में जब वार्ता हुई तो इसी लाइन को दोहराया गया। फरवरी 2022 में भारत ने ऐलान कर दिया था कि वो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को मुहैया कराएगा। भारत का ये ऐलान मानवीय राहत के तहत था। हैरानी उस समय हुई जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ से आने वाले गेहूं की इस खेप को जाने के लिए अपनी सीमा का प्रयोग करने दिया। भारत वो देश रहा है जिसने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई है।
इस देश के विकास के लिए भारत की तरफ से साल 2001 के बाद से करीब $3 बिलियन निवेश किए जा चुके हैं। इस रकम से कई स्कूलों का निर्माण हुआ, सड़कें, बांध और अस्पताल बनवाए गए। इन सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से तालिबान ने भारत को तवज्जो देना शुरू किया। तालिबान का सुप्रीम लीडर और इसका फाउंडर मुल्ला उमर अब नहीं है और इस तालिबान को 2.0 कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि नए तालिबान के सामने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। भारत की तरफ से इस बात का इशारा किया जा चुका है कि वो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इस बात पर विचार जारी है कि अफगान राष्ट्रीय एयरलाइंस को भारत में फिर से लैंडिंग की मंजूरी दी जाए या नहीं। भारत अपनी एक टीम को काबुल स्थित दूतावास पर तैनात भी कर चुका है। ये कदम अफगानिस्तान के नागरिकों को काउंसलर सर्विसेज देने के मकसद से उठाया गया है। ये कवायद बताते हैं कि कहीं ना कहीं भारत एक बार फिर अपनी पकड़ को अफगानिस्तान पर मजबूत करने में लगा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी ये एक तमाचे की तरह होगा। यानी कि भारत अब ये साफ कर चुका है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी पैठ जमाकर ISIS और अल-कायदा जैसे संगठनों को रोकना चाहता है और NSA अजीत डोभाल के इस कदम ने भारत को अफगानिस्तान में एक बड़ा कमबैक करवाया है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।